वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट। आज हम जनरल इंस्ट्रूमेंट की एक लिस्ट तैयार करके आए हैं जिसमें हम आपको जनरल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको जनरल इंस्ट्रूमेंट के जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसका मैं आपको एक नोट्स तैयार करवा दूं। आप इन जनरल इंस्ट्रूमेंट को याद कर लीजिए, फिर हम एक एक जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। क्योंकि यदि आप एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। और यदि आप एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स भी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी जनरल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट, जितनी भी सर्जरी होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, सभी सर्जरी में जनरल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। चाहे वो मेजर सर्जरी हो तो उसमें मेजर जनरल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, चाहे वो माइनर सर्जरी हो उसमें माइनर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। पर जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज सभी सर्जरी में किया जाता है। तो प्लीज आप जनरल इंस्ट्रूमेंट का नोट्स जरूर बनाएं और सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट को आप याद भी करें। फिर हम एक एक जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जनरल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे चिटिल फॉरसेप्स। चिटिल फॉरसेप्स का वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है, आप देख लीजिएगा। ये जो चिटिल फॉरसेप है ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है, इसका आप इमेज देखिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं टॉवल क्लिप। ये जो टॉवल क्लिप है स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जनरल इंस्ट्रूमेंट का। तो ये जो टॉवल क्लिप है स्टूडेंट, इसका यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान। जब पेंट कर लेते हैं, पेंट करने के बाद ड्रेपिंग करते हैं तो ड्रेपिंग के दौरान चारों टॉवल्स को होल्ड करने के लिए इस टॉवल क्लिप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। नाइफ हैंडल, नाइफ हैंडल भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। नाइफ हैंडल देखिए, नाइफ हैंडल, नाइफ को फंसाने वाला हैंडल। तो सर्जरी के स्टार्टिंग में इंसिजन देने के लिए, कट करने के लिए इसी ब्लेड हैंडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टरी फॉरसेप्स। तो आर्टरी फॉरसेप्स का यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में किसी भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए, ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए आर्टरी फॉरसेप्स का यूज किया जाता है और इसका यूज सभी सर्जरी में यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं मॉस्क्यूटो फॉरसेप्स। तो देखिए स्टूडेंट, आर्टरी फॉरसेप्स का जो छोटा साइज होता है उसे ही हम कहते हैं मॉस्क्यूटो फॉरसेप्स, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। आर्टरी फॉरसेप्स भी टू टाइप होती है, एक होती है स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स, एक होती है स्ट्रेट कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप्स। देखते हैं टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, इसका यूज टिश्यू को पकड़ने के लिए भी किया जाता है और सूचरिंग के दौरान इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इसी में आता है नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। नॉन टूथ का मतलब इसमें टूथ नहीं पाया जाता और इसमें टूथ पाया जाता है। तो इसमें दो होते हैं, एक टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स होता है, नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इनका यूज सर्जरी के दौरान किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट निडल होल्डर। निडल होल्डर से तो आपको मालूम है सूचरिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका निडल। निडल भी सूचरिंग के दौरान यूज की जाती है, यह भी जनरल इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम देखते हैं सीजर्स। तो सीजर तो आपको समझ में आता है, आप घर पे भी सीजर देखे हो, पर जो सर्जरी की सीजर होती है, ऑपरेशन थिएटर की जो सीजर्स होती हैं वो अलग टाइप की होती है, स्ट्रेट भी होती है, कर्व भी होती है। तो अलग अलग टाइप्स की सीजर अवेलेबल होती है। ऑपरेशन थिएटर की सीजर को एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया सीजर, ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। फिर आता है एनएस टिश्यू फॉरसेप्स। ये भी जनरल इंस्ट्रूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज सभी सर्जरी में किया जाता है। फ्लैप को पलटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूज है एनएस टिश्यू फॉरसेप्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं बैककॉक टिश्यू फॉरसेप्स। बैककॉक टिश्यू फॉरसेप्स का यूज भी किया जाता है, ज्यादातर गायनिक सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। फिर हम देखते हैं कॉचर्स फॉरसेप्स। यह भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज सर्जरी के दौरान किया जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कोरेटी स्कूप। ये जो कोरेटी स्कूप होता है ना, इसका यूज किया जाता है टिश्यू को खुरचने के लिए, इसका यूज किया जाता है। यह भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं स्टूडेंट एन्यूरिज्म निडल। ये जो एन्यूरिज्म निडल होता है इसका यूज एन्यूरिज्म सर्जरी में आर्टरी को बांधने के लिए, टाई करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थायराइड रिट्रैक्टर। तो थायराइड रिट्रैक्टर, रिट्रैक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, टिश्यू को दोनों ओर से रिट्रैक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को रिट्रैक्टर कहते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रिट्रैक्टर अवेलेबल होते हैं। वैसे ये जो थायराइड रिट्रैक्टर होता है स्टूडेंट, इसका यूज किया जाता है थायराइड की सर्जरी में रिट्रैक्ट करने के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेनिस टिश्यू फॉरसेप्स। ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोब। ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज सर्जरी में
किया जाता है। फिर आता है लेंज एंड बैक रिट्रैक्टर, ये भी एक रिट्रैक्टर है जिसका यूज़ किया जाता है, सभी सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है, ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोंग्ड रिट्रैक्टर, ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। फिर नेक्स्ट आता है डॉइंग्स रिट्रैक्टर, ये सारे रिट्रैक्टर हैं जिनका यूज सर्जरी के दौरान टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें आसानी से ऑपरेशन या सर्जरी कर सके। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डीवर्स डीप रिट्रैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और ज़्यादातर इनका यूज़ एब्डोमिनल सर्जरी में किया जाता है। हम फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो रिट्रैक्टर होता है ये सेल्फ मतलब खुद से ही रिट्रैक्ट करता है। इसका यूज सबसे ज़्यादा एब्डोमिनल सर्जरी में किया जाता है, क्योंकि आप देख भी पा रहे हो ये एब्डोमिनल रिट्रैक्टर है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं लेंस गैस्ट्रोजेजुनम स्टोमी क्लैंप, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान। हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं डॉइंस स्ट्रेट एंड कर्व इंस्ट्रूमेंट, इसके भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज भी सर्जरी के दौरान किया जाता है। हम नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं ऑक्लूजन क्लैंप। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गॉल स्टोन क्लैंप। गॉल स्टोन मतलब जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, इसमें इस क्लैंप का यूज किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लिवर बाइप्सी निडल। ये जो लिवर बाइप्सी निडल से आपको समझ में आ रहा होगा कि लिवर की बाइप्सी लेने के लिए इस निडल का यूज किया जाता है स्टूडेंट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल पंचर निडल, ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है, ये एक्सटर्नल पंचर निडल है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लंबर पंचर निडल। ये जो लंबर पंचर निडल है ना स्टूडेंट, इसका यूज किया जाता है स्पाइनल के दौरान, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके दौरान इस निडल का यूज किया जाता है। मैं आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोक्टोस्कोप, ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सिग्मॉइड स्कोप, ये भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ईजोफेगस स्कोप रिजिट। ईजोफेगस जो हमारी बॉडी में ईजोफेगस होता है उसकी टेस्टिंग के लिए एक रिजिट होती है, वही एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रोस्कोप भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज भी सर्जरी के दौरान किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये सारे मैंने आपको जनरल इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, केवल आपको इस सबके नाम याद रखना है। मैं आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डीप में स्टडी कराऊंगी, डीप में एक्सप्लेन करूंगी कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, किस सर्जरी में इसका यूज किया जाता है और कैसा इस इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर होता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू। और आपको जिस भी टॉपिक में क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।